हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। इससे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आप लोगों को मीन और मोड को तीनों सीरीजों में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस में विस्तार पूर्वक समझा दिया है। नेक्स्ट टर्म में आज आप लोगों को मीडियन समझाने जा रहा हूं। मीडियन को हिंदी में मध्यिका कहते हैं और इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मीडियन is the value of item which equally divide the series into two parts, one part containing less than the median value and the other part containing value more than the median value. मीडियन एक ऐसा मेजर होता है, माप होता है, जिसके आधे पद मीडियन की वैल्यू से नीचे होते हैं तथा आधे पद जो है या वैल्यू जो है मीडियन से ऊपर होती हैं। अकॉर्डिंग टू टेट के अनुसार मीडियन इज दैट पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ स्कोर बिलो विच 1/2 ऑफ द स्कोर्स लाई एंड द अबव विच 1/2 ऑफ द स्कोर लाई। मीडियन एक ऐसा माप होता है जिसके नीचे आधे पदमान रहते हैं तथा जिसके ऊपर आधे पदमान जो है विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से मीडियन जो है वो हमारा 1/2 यानी जस्ट हाफ वैल्यू को प्रदर्शित करता है। अब कैलकुलेशन ऑफ मीडियन की गणना, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले मीन और मोड जो टर्म समझाए थे उसमें आप लोगों को बताया था कि सांख्यिकी में श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। जितने भी स्टैटिस्टिक्स के टर्म होते हैं वो तीनों सीरीजों में अलग अलग तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन किस तरह से ज्ञात करते हैं ये आज सीखते हैं। तो इन दिस सीरीज first of all we write the all data in ascending order. After that we use the following formula. इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग जो पद होते हैं उन्हें आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। तत्पश्चात निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी हमारे पदमान होते हैं उन पदमानों की जो संख्या होती है उन्हें n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इफ द एबव वैल्यू ऑफ फॉर्मूला कम्स इन डेसिमल पॉइंट्स देन वी अगेन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला। यदि इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आती है, डेसिमल पॉइंट में आती है, यानी राउंड फिगर में नहीं आती है, तो हम लोग पुनः निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। m इज इक्वल टू फुल नंबर प्लस डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट नंबर इनटू डेसिमल नंबर। यहां पर मीडियन में तो चलो कोई बात नहीं, 0.5 ही अगर डेसिमल डिजिट आती है तो 0.5 में ही होगी। तो जो फुल नंबर है प्लस नेक्स्ट नंबर का हाफ डिफरेंस ले लेंगे, या फुल नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर अपॉन 2 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5.5 आइटम अगर आता है तो 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2 कर लेंगे, या 5th आइटम को फुल नंबर के प्लेस पर रख देंगे और 5th और 6th का जो डिफरेंस है वो ब्रैकेट में रख लेंगे और 0.5 डेसिमल नंबर की जगह पर रख देंगे। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन की आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को इस वजह से लिखाया है क्योंकि मीडियन की ही तरह से क्वार्टाइल्स,
डेसाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल आदि निकलते हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाना आवश्यक हो जाएगा। तो आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। मीडियन, ये क्वेश्चन नंबर 78 जो कि मेरे द्वारा लिखित किताब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो एमके पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित होती है, उसका क्वेश्चन नंबर 78 है। तो 78 का सबसे पहले हम लोग पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए के जो भी आइटम्स हैं उन्हें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। तो पहले हमारे सबसे छोटी डिजिट है हमारी 0, तो 0 को लिख लिया। उसके बाद 0 के बाद है हमारी 1 आ गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारी 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारी 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 4 एक और बार आया हमारा 4, ये नेक्स्ट ले लिया। नेक्स्ट उसके बाद हमारी डिजिट क्या है 5, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 6, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 7, नेक्स्ट डिजिट है असेंडिंग ऑर्डर में 8 एंड नेक्स्ट एंड लास्ट डिजिट है हमारी 9। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन में जो ये आइटम्स दिए गए थे, इन आइटम्स को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। अब इसके बाद में नंबर ऑफ आइटम हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम हो गए। तब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। n इज इक्वल टू, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे हो गए 11 प्लस 1 अपॉन 2, 11 प्लस 1 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6th आइटम। अब 6th आइटम को हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6th आइटम हमारा 4 हुआ। हेंस मीडियन इज इक्वल टू 4। तो मीडियन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीडियन का क्वेश्चन नंबर 78 का बी पार्ट। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे बी पार्ट को। तो आइटम्स होते हैं उन्हें हम x या m के द्वारा डेनोट करते हैं। तो सबसे बी पार्ट में सबसे छोटी डिजिट है हमारी 1 को नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा 2, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा 3, नेक्स्ट आइटम है हमारा 4, नेक्स्ट आइटम है हमारा 5, नेक्स्ट आइटम है हमारा 6, नेक्स्ट 7 एक बार और रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारा 8 एंड नेक्स्ट आइटम है हमारा 9। इन डिजिट्स को रखने के बाद अब डिजिट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डिजिट हो गई हमारी 10। तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, n के प्लेस पर 10 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 आइटम। अब यहां पर 5.5 आइटम को हम लोग काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, फुल नंबर तो ये 5 हो गया हमारा। तो अब पॉइंट में आया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, m इज इक्वल टू फुल नंबर प्लस डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो फुल नंबर हमारा 5 आया, 5 को काउंट हमने किया तो 5 ये आ गया हमारा, ये 5 हमारा ये आ गया। डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट नंबर 5 के बाद जो 6 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का हो गया। और डेसिमल नंबर कितना आया 0.5, तो 5 और ये ब्रैकेट को सॉल्व किया 0.5, तो इज इक्वल टू 5.5 आ गया। इसे हम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 जब भी आएगा तो 5.5 है, तो इसका मतलब 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2 भी कर सकते थे। तो 5th आइटम है हमारा 5 और 6th आइटम है 6, तो 5 प्लस 6 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5। लेकिन ये फॉर्मूला हम शुरू से ही लेके चलेंगे। कारण क्या है कि मीडियन में तो डेसिमल पॉइंट जो है 0.5 ही आएगा, लेकिन इसके बाद क्वार्टाइल्स, ऑक्टाइल, क्वांटाइल्स, परसेंटाइल होंगे, तो उसमें ये वाली वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 78 का पार्ट सी। तो उसी तरह से हम लोग पार्ट सी के भी असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। तो पार्ट सी की सबसे छोटी डिजिट है हमारी 1, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 2,
नेक्स्ट डिजिट है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में 3, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 4, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 5, 5 हमारे 2 बार हो गए, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 6, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 7 एंड नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट है 8। अब नंबर्स काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, 9 प्लस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। फिफ्थ आइटम ये हमारा 5 है, तो मीडियन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी बुक का, क्वेश्चन नंबर 79। फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स। निम्न समंकों से मीडियन ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स में रोल नंबर और सीरियल नंबर को इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये भी हमारी इंडिविजुअल सीरीज ही है, तो रोल नंबर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, मार्क्स को ले लेंगे। तो मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग रखेंगे तो स्मॉलेस्ट आइटम हमारा इसमें क्या है 14। 14 के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 16। 16 ले लेंगे। 16 के बाद हमारी असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्या है 17। 17 ले लेंगे। आफ्टर 17 18 है हमारी। 18 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यू है 20। 20 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 21। 21 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 22। 22 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 23। आफ्टर 23 नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 24 एंड 25। 24 एंड 25। अब टोटल आइटम्स इसमें हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 आइटम। 10 प्लस 1 अपॉन 2 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 आइटम। अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू पॉइंट में आती है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फॉर्मूला लगाएंगे फुल नंबर प्लस डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट नंबर इनटू डेसिमल नंबर। फुल नंबर 5, तो 1 2 3 4 5। फुल नंबर यानी 5 हो गया हमारा 20। डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट नंबर 20 के बाद 21 है, तो 1 का डिफरेंस हो गया। डेसिमल नंबर ये 0.5 आ गया हमारा, तो 0.5 यानी 20 ये आ गए हमारे, और ब्रैकेट का सॉल्व हुआ 0.5, तो 20.5 ये हमारा मीडियन का आंसर हो गया। अब जैसा कि 0.5 में जब भी आता है तो हम लोग फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अपॉन 2 भी कर सकते थे, तो यानी 20 प्लस 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20.5। इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इन ए बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट फेल्ड, कैलकुलेट मीडियन इफ द पासिंग स्टूडेंट मार्क्स इज फॉलोइंग। एक बैच में 15 विद्यार्थी थे जिनमें से 5 फेल हो गए। जो विद्यार्थी पास हुए उनके मार्क्स निम्न दिए गए हैं। तो अब जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उनके नंबर हमें पता नहीं है, तो उन लोगों को चाहे तो हम लोग जो है वो 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, या जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दी है 4 वाला तो पास हो गया है, तो निश्चित है जो लोग फेल हुए होंगे उनकी वैल्यू 4 से कम होगी। तो चाहे तो 1 रख सकते, 2 3 या 0 रख सकते। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बच्चे फेल हो गए हैं उनकी 5 0 रख ली। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो सबसे छोटी डिजिट हमारी है 4। नेक्स्ट 4 के बाद हमारी डिजिट क्या है 5। 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारी 1, ये 6 हो गई, और 1 ये 6 हो गई। 6 डिजिट जो है वो 2 बार आ गई है। 6 के बाद में हमारी 7 1 ये आ गई हमारी, और 7 1 ये आ गई, 7 भी 2 बार हो गई है। नेक्स्ट है हमारी 7 के बाद में 8, और 8 भी 2 बार आ गई है हमारी। 8 को 2 बार लिख लिया। 8 के बाद में 9, और 9 भी 2 बार आई है, तो 9 को भी हम लोगों ने 2 बार लिख लिया। इसके बाद ये टोटल आइटम हो गए हमारे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आइटम हो गए। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, 15 प्लस 1 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8th आइटम। अब 8th आइटम को काउंट कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th आइटम की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 6 है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से इसमें मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर आप लोग इसी तरह से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि जिसमें थ्योरेटिकल प्लस कंटिन्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सभी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जेके सक्सेना, जिसका ये लोगो इस तरह का लोगो दिया गया होगा, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें। और इस ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात आप लोग जैसे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लें। उसमें आप लोगों को आप जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनसे संबंधित कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसे मेंशन कर दें। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।